वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। चुनावी रणभूमि महाराष्ट्र की थी, लेकिन संदेश पूरे देश के लिए। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कांग्रेस पर संगीन आरोप लगाए। आरोप धर्म के आधार पर बजट के आवंटन की सोच का है। साथियों, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। प्रधानमंत्री यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने यह भी कह डाला कि कांग्रेस माइनॉरिटी में भी अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए बजट में बंटवारा चाहती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि बजट का इस प्रकार से टुकड़े करना ये कितना खतरनाक विचार है। और आप जानते हैं, कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। महाराष्ट्र की 48 में से 35 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब 20 मई को बाकी बची 13 सीटों पर मतदान होना है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बड़े हमले पर कांग्रेस ने बेहद ही तीखा पलटवार किया कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, उनकी भाषा में परेशानी दिखाई दे रही है और पहले से वो एक झूठ की महामारी उन्होंने फैलाया है। रोज कुछ ना कुछ नया झूठ जनता के सामने बोलते हैं। महाराष्ट्र में हुंकार भरते हुए पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर बड़ा सियासी हमला किया। उद्धव की शिवसेना को नकली शिवसेना करार दिया। साथियों, नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बाला साहब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो। ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चीड़ ये नकली शिवसेना को हो रही है। प्रधानमंत्री ने डिंडौरी के बाद भिवंडी में रैली की, फिर मुंबई उत्तर पूर्व सीट पर रोड शो किया। इसने महाराष्ट्र की चुनावी तपिश को और भी बढ़ा दिया। टी न्यूज़ नेशन।